हमें हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, उस शैतान के हाथों से छुड़ा लिया, जिसने उस परमेश्वर से शर्त लगाई थी कि मैं तेरे लोगों को तब छोड़ूंगा कि अगर इस धरती के ऊपर या इस स्वर्ग लोक में कहीं पे भी मुझे कोई पवित्र लहू मिलेगा। उनका स्वागत करेंगे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद करते, हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, आप सचमुच महान है मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, जोरदार ताली जाएंगे अपने लिए कि परमेश्वर ने आज हम सबको इस स्थान पर इकट्ठा किया और इस बड़े दिन को बड़े टाइम से हम इंतजार कर रहे थे। हालेलुया, आज पूरा दिन हो गया इंतजार करते हुए। हालेलुया, ये सचमुच परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है जो आप अभी तक बैठे हुए हैं। हालेलुया, बहुत सारे लोग तो वरना भूख की वजह से परेशान हो रहे हैं। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि आज बड़ा दिन है? हाथ खड़ा करेंगे। जिसने नहीं हाथ खड़ा करा उससे पूछूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बड़ा दिन वैसे ही बड़ा नहीं है, इस बड़े दिन में एक बहुत बड़ा काम हुआ था। हालेलुया, इतना बड़ा काम हुआ था कि उस काम को सिवाय यीशु मसीह के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब इस संसार के अंदर परमेश्वर ने पहले जमीन और आसमान को बनाया, सब कुछ बनाया, तो परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ क्या है? अच्छा है। सब कुछ अच्छा बनाया। जो भी कुछ आज हम संसार में देखते हैं वो सब कुछ बनाने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और कहा कि अच्छा है। दिन बनाया, बोला अच्छा है। सूर्य बनाया, बोला अच्छा है। धरती बनाई, बोला अच्छा है। पेड़ पौधे बनाए, बोला अच्छा है। लेकिन जब इंसान को बनाया, लेकिन इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने एक बात को कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। हालेलुया, जोरदार तारीफ जाएंगे कि आदम का अकेला रहना वो ठीक नहीं है। इस बात के लिए परमेश्वर चिंतित हुआ। उसने आदम, इंसान के लिए, आदम के लिए उसने उसकी पसली के अंदर से हवा को बनाया। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे कि जो आज ये बहनें यहाँ पर बैठी हैं, ये बहुत सारी संख्या में। हालेलुया, हालेलुया। मतलब के परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना क्या नहीं है? ठीक नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया और बनाने के बाद हालेलुया, और बनाने के बाद परमेश्वर ने सब कुछ आदम और हवा को सौंप दिया। हालेलुया, तो सब कुछ आदम के हाथ में सौंप दिया और बोला आदम इन सभी चीजों का क्या कर, नाम रख। हालेलुया, मतलब के उन सभी चीजों के
नाम रखने वाला आदम है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? जोरदार ताली बजाएंगे। मम्मी थोड़ा नीचे। जब सब कुछ परमेश्वर ने आदम के हाथ में सौंप दिया, आदम और हव्वा इस पृथ्वी पर मौज में थे, मस्ती में थे, आनंद में थे। हालेलुया। तो जब वो मौज और मस्ती में थे तो उनके बीच में क्या हुआ? एक बहुत बड़ी घटना घट गई। हालेलुया। क्योंकि जिस बात के लिए परमेश्वर ने आदम को मना किया था कि तू सब कुछ खा सकता है लेकिन इस फल को कभी भी मत खाना। हालेलुया। तो आदम और हव्वा के द्वारा वो पहला पाप हुआ, पहला गुनाह हुआ है कि हव्वा जो है बहकाई गई और उसने उस फल को खाया और खाने के बाद आप भी श्रापित हुई और आदम भी श्रापित हुआ। कितनों को बात पता है? तारीफ जाएंगे। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर घटी है। लिखा है रोमियो 3:23 में, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। मतलब कि इंसान यहाँ पर परमेश्वर से क्या हो गया? जो मिला रहता था, जिसके पास सारे अधिकार थे किसी भी भली वस्तु की, उसके जीवन में कोई भी घटी और कमी नहीं थी। तो यहाँ से आदम और हव्वा एक आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्या हुए? श्रापित हुए। और जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिए थे उन अधिकारों से क्या हो गए? वंचित हो गए। मतलब कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों जुदा हो गए, अलग अलग हो गए। हालेलुया। जो सारे अधिकार आदम के पास थे वो उन्होंने एक आज्ञा उल्लंघन करने के कारण खो दिए। आज भी बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर जब बेटा और बेटी आज्ञा नहीं मानते, जब बात को नहीं मानते, जब पति और पत्नी आपस में एक दूसरे की बात को नहीं मानते, बहुत सारे अधिकारों को खो देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है रोमियो 6:23 में, सबने पाप किया और पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। जब मौत इंसान के ऊपर हैवी होने लगी, इंसान जब जुल्म और अत्याचार एक दूसरे के ऊपर करता रहा, एक दूसरे को मारता, भाई भाई को मारने लगा, बाप बेटे को मारने लगा। हालेलुया। मतलब इस प्रकार के जब पाप इंसान के बीच में बढ़ता चला गया तो परमेश्वर ने देखा कि ऐसे तो मनुष्य पृथ्वी पर से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर आपकी छत चौथी होगी, टपकती होगी, तो आप क्या करोगे? उसको टपकने दोगे? देखोगे हाँ बहुत बढ़िया टपक रही है, कितने लोग खुश हो जाते हैं? खुश हो सकता है जी कोई कि अगर हमारी छत टपक रही है और हम मजे से बैठ सकते हैं? ठीक वैसे ही परमेश्वर भी वो अपने स्थान पर नहीं बैठा। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि अब ये इंसान इस धरती पर से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके लिए क्या है? कोई इंतजाम करना पड़ेगा। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर ने इस संसार से, इस जगत से प्रेम रखा और अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया। कोई भी अपना इकलौता पुत्र नहीं दे सकता। हालेलुया। क्या कोई दे सकता है अपना इकलौता पुत्र के एक ही हो और उसी को कह दे लो ले जाओ और इसको सूली पर चढ़ाओ? क्या कोई है? तो यहाँ पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने
मौत से पूछा, ऐ मौत, मेरे लोगों को छोड़ने का तो क्या लेगी? हालेलुया। क्योंकि बिना कीमत के तो ये कुछ भी यहाँ पर जो भी हम देखते हैं नहीं आया। हमने इन सब चीजों की कीमत दी है, तब जाकर हमने इन सभी चीजों को यहाँ पर पाया। हालेलुया। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर ने भी मौत से पूछा कि मेरे लोगों को छोड़ने का तू क्या लेगी? मौत ने बताया कि मुझे पवित्र खून चाहिए, जो किसी के भी पास पवित्र खून नहीं था। हालेलुया। क्योंकि सबने क्या किया है? पाप किया है। क्योंकि जब पहला ही मनुष्य पापी निकला, पहली औरत ही पापी निकली, उनके द्वारा जो संतान पैदा हुई है तो वो भी क्या हुई है? पापी हुई है। हालेलुया। जब पहला पीस डिफेक्टेड है तो जी बाकी और सारे हालेलुया जोरदार ताली देंगे। तो यहाँ पर जब सारे के सारे गलत निकले, क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहता था मनुष्य वैसा नहीं रहा, तो उसको वैसा बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या है? कीमत को चुकाया है। हालेलुया। तो लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को देखा कि इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और उस कीमत के बारे में मौत से पूछा। मौत ने कहा मुझे पवित्र खून दे। तो यहाँ पर पूरी सृष्टि के पर जब नजर दौड़ाई, कहीं पर भी किसी के पास भी पवित्र खून नहीं था। आज भी हम लोग अपने घरों के अंदर, अपने घर में शांति के लिए, अपने घर के अंदर बहुत बार हम बलियों को देते हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। देते हैं ना? हम लोग क्या देते हैं? बलियां देते हैं। किस लिए? कि हमारे घर में सुख और शांति रहे, हमारे बच्चे हर एक दुख से, तकलीफ से, बीमारियों से, परेशानियों से क्या रहे? आजाद रहे। तो परमेश्वर ने देखा कि तुम ऐसे कब तक मुझे ये बलियां चढ़ाते रहोगे? इन बातों से कभी भी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तो परमेश्वर ने स्वयं बलि का आप इंतजाम किया। हालेलुया। ये शाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, 7:14 में हम पढ़ेंगे एक वचन। ये शाया 7:14। इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। लोग इस बात को, जब भविष्यवक्ताओं ने इन पुस्तकों को लिखा और लिख लिख के लोगों को बताया कि परमेश्वर आप ही इंतजाम करेगा, परमेश्वर ही स्वयं कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, तो लोग इस बात के लिए चिन्ह मांगने लगे कि हम इन बातों को कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। सही है जी? कि हमें कैसे पता लगेगा? कोई चिन्ह तो, कोई प्रूफ तो, कि भी वो इंतजाम कौन सा होगा। यहाँ पर बताया है। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ेंगे एक लाइन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। क्या कुंवारी गर्भवती हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियां परमेश्वर की आराधना और स्तुति करती थी। उन्होंने उपवास किए कि परमेश्वर सबका भला करे और उसकी शुरुआत मुझसे करे। हालेलुया। कितने को बात समझ में आई है कि परमेश्वर सबका क्या करे? भला करे और उसकी शुरुआत मुझसे करे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो रास्ता निकाला था, और वहां पर एक मरियम का चुनाव हुआ। किसके कारण? उसका चाल और चलन देखा परमेश्वर ने। यहोवा मनों को जांचता है।
वो आपके मनों को भी जांचता है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी पाप है, थोड़ी सी भी गलती है, तो परमेश्वर जो चीज मरियम को मिली है, जो गिफ्ट उसको मिला, क्यों जी? हालेलुया। आप अपने मन को बदल ले, आप अपनी चाल को बदल ले। परमेश्वर ने कहा पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि कीमत तो यीशु मसीह ने चुका दी, अब तुम्हें कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत किस चीज की है? मन फिराने की और उसके पीछे होने की। हालेलुया। तो वहां पर इस बात के लिए लोग जब चिन्ह मांग रहे थे और बताया कि एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी। और जब वो समय आया, एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया। हालेलुया। मरियम के पास आने के बाद उसने उसको क्या बोला? हे मरियम, जय हो तेरी। आनंद के विषय में उसको बताया कि तू आनंदित हो, मगन हो कि परमेश्वर ने तेरा क्या कर लिया है? चुनाव कर लिया। जोरदार तर्क जाएंगे। हालेलुया। और उसने बताया कि तू क्या होगी? तू एक पुत्र को जनेगी। उसने इस बात के लिए बोला कि मैं तो किसी प्राय पुरुष को नहीं जानती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर आप ही इंतजाम करेगा, वो परम प्रधान तुझ पर छाया करेगा और तू एक पुत्र को जनेगी और वो पुत्र पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बनेगा। आमीन। हालेलुया। वो जो उसके गर्भ के द्वारा आना था, वो कौन था? परमेश्वर की ओर से था, ना कि संसारिक की ओर से। ये नहीं है कि भाई आपस में तो मिले हो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर किसकी ओर से था? वो परमेश्वर की ओर से था। जब परमेश्वर की ओर से वो बात हुई, क्योंकि उसने ना तो सलाह माँ से ली और ना सलाह लहू से ली। क्यों जी? अगर वो इस बात के लिए सलाह लेती, हे स्वर्गदूत, तो रुक, मेरी माँ है, मैं उससे सलाह लेकर आती हूँ कि हे माँ, मेरा चुनाव जो परमेश्वर ने कर लिया है और मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी। तो आज हम मैरी क्रिसमस नहीं मना रहे थे। सही है गलत है जी? क्या मनाते हैं? क्योंकि माँ ने क्या कहना था? तेरा दिमाग खराब हो गया है? बिना शादी के तू एक बच्चे को कैसे जन्म देगी? वो कहती कि हे स्वर्गदूत, रुक, मेरा एक बाप है, मैं उससे क्या करूं? सलाह लेकर आती हूं। तो बाप ने भी क्या कहना था? बाप ने भी क्या कहना था? बाप ने कह देना था तेरी गर्दन यही मरोड़ दूंगा अगर तूने इस बारे में कभी भी बात करी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि ये बात कहां से थी? आत्मा की ओर से थी। आत्मा ने दूसरी आत्मा से बात करी। जो पवित्र लड़की थी उस समय, उसने उससे बात करी और उसने किसी भी माँ से और लहू से, ना तो अपनी माँ से और ना ही अपने बाप से सलाह ली कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरा चुनाव हो गया। कई बार परमेश्वर हमारा चुनाव करता है, हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से सलाह ले लेते हैं जो हमें मिलाने की वजह और भी दूर कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या सही है? हमें सलाह किससे लेनी चाहिए? आत्मिक लोगों से। अगर परमेश्वर आप लोगों को कभी भी दर्शन दे, किसी विषय में बात करे, तो आप लोग आत्मिक लोगों से बात करें। अगर आप इधर उधर करोगे तो वो लोग क्या करेंगे? अपनी मर्जी के सवाल जवाब बताएंगे, कई प्रकार की कहानियां सुनाएंगे। क्यों जी? और आज ये 25 दिसंबर हम लोग नहीं मना रहे होते, फिर तो पता नहीं कुछ और ही चल रहा होता। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आई है? ताड़ी बजाएंगे जोरदार।
कि मरियम ने ना तो मांस की सलाह ली है और ना लहू की सलाह ली है। परमेश्वर ने क्या बोला कि अगर परमेश्वर तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे लिए हो। हालेलुया, जोरदार तारीफ देंगे कि उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार, जो वचन तूने बताया है कि उसके अनुसार मैं देख प्रभु की क्या हूँ, दासी हूँ। और ये बात जो है परमेश्वर की ओर से है, तो ये बात पूरी हो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजा, मतलब के जिस पाप के कारण मनुष्य मारा मारा फिरता था, जिस पाप को आज भी मनुष्य क्या है, एक झूठ बोलता है, एक के वजह से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब 100 झूठों को छुपाने के लिए फिर सोचो कितने बोलने पड़ेंगे। हालेलुया, मतलब के झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। हालेलुया, सच का पता ही नहीं चलता कहाँ रह गया। हालेलुया। तो इसलिए आप उस परमेश्वर को पुकारे कि जिस परमेश्वर ने हमारे उद्धार करने के लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया। और लिखा है कि एक बारी गर्भवती होगी और वो क्या करेगी, एक पुत्र को जन्म देगी और मरियम उसका नाम क्या रखेगी, इम्मानुएल रखेगी, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। अगर आज आप इस बात पर विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने जो एकलौता पुत्र भेजा था हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, लिखा है कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों को उसने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। आज वो अधिकार आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आज आपके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए कहता है कि कौन कहता है कि धर्मी जन पर विपत्ति नहीं आएगी, लिखा आएगी पर बनी नहीं रहेगी। हालेलुया, जोरदार तारीफ देंगे कि वो विपत्ति, वो परेशानियां, वो बीमारियां हमारे ऊपर नहीं बनी रहेंगी। अगर आज आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मेरे लिए इस संसार में, लिखा कि आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम, उद्धार का नाम, यीशु नाम। हालेलुया। आज वो कहाँ पर है, आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में कहाँ पर है, हमारे बीच में है। लिखा है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। जोरदार तारीफ जाएंगे कि वो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। और उस समय उसका जन्म कहाँ पर हुआ, एक गौशाला के अंदर हुआ। हालेलुया। और आज उसका जन्म कहाँ पर होना चाहिए, हमारे दिलों में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। आज हम 25 दिसंबर तो मनाते हैं लेकिन मन से नहीं मनाते हैं, हम लोग दिल से नहीं मनाते। हालेलुया। हम लोग इसको भी एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह मनाते हैं, लेकिन यीशु अंदर नहीं है, यीशु बाहरी है। हम दिखावट, अगर आज भी हम उस उद्धारकर्ता के विषय में नहीं जानते, नहीं सोचते, नहीं विचारते, तो उसका आना व्यर्थ है। उसके बाद कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। बाइबल ऐसा बोलती है। उसके बाद तो क्या होगा, क्योंकि उसके बाद कोई आपके लिए कलवरी क्रूस के लिए नहीं आएगा। उस परमेश्वर ने हमारे लिए इसलिए भेजा कि ये जो है ये मेमना है जो जगत के पापों को उठाए लिए जाता है। हालेलुया। वो पूरे जगत के पापों को उठाने के लिए तैयार है। सिर्फ जरूरत है कि आज हम उसके ऊपर विश्वास करें। अगर आज यीशु का जन्म हमारे अंदर नहीं है तो हमारा यहाँ बैठना भी बेकार है। यीशु का जन्म हमारे अंदर होना चाहिए।
अगर आज आप बोलोगे कि यीशु मेरे अंदर है, तो सचमुच कोई भी घटी कमी आपके जीवन में नहीं हो सकती। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी ब्लेसिंग दे। आमीन। तो क्या कहना? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। हालेलुया। तो यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आमीन। खुदा इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकतें दे। आमीन। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पीछे अभी खाने का भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। हालेलुया। उसके बाद हमारे पास पूरा साल है, हम परमेश्वर की महिमा विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग करना चाहेंगे मेरे साथ? हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ परमेश्वर की महिमा को करें, हम लोग इसी स्थान के ऊपर हर शाम को, संडे की शाम को यहाँ पर टेंट लगाकर सेवा करेंगे। कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। ये हाथ आपने मेरे सामने नहीं, परमेश्वर के सामने खड़ा करा है। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि ये वचन इस समय बहुत लंबा हो जाता, पर मैंने देखा कि आप लोग वैसे बैठे रहोगे, कहोगे पास्टर पता नहीं कब बंद होगा, कब रुकेगा, कब रुकेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं भी आपकी भावनाओं को समझूंगा, उसके बाद आप मेरी भी भावनाओं को समझना। हालेलुया। ताकि हम सब इकट्ठा होकर हर इतवार शाम के समय यहाँ पर क्या करें? सेवा करें। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? बिल्कुल करोगे ना? हालेलुया। तो इस बात को लिख लेना, आज का ये बड़ा दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आएगा। आमीन। आज आप लोगों के वो रास्ते खुल जाएंगे जो सालों साल से बंद थे, जो चाहे कितनी मर्जी पुरानी बीमारी हो, चाहे कितनी मर्जी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मेरा विश्वास है मेरा यीशु आज आपके जीवन में वो जब जन्म लेगा तो आपके जीवनों से हर एक वो बीमारी, हर एक वो परेशानी, हर एक वो कर्जों से आपको मुक्त करेगा। आमीन। आज आप मुक्त हो चुके यीशु के नाम में। अगर आज आप विश्वास करोगे तो आज आपका छुटकारे का दिन है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो एक सॉन्ग मेरे साथ गाएंगे। हालेलुया। छोटा सा हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। यीशु छू तीसरा यीशु छू यीशु छू। कितने लोग चाहते हैं कि वो आपको छूए? हालेलुया। क्योंकि उसके पास एक कोढ़ी आया और कोढ़ी ने कहा कि यीशु तू चाहे तो मुझे छूकर शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर आज आपके गुनाहों को नहीं देखेगा, आपके पापों को नहीं देखेगा, सिर्फ आज आपके दिल को देखेगा। और आज आप इस वक्त अपने दिल को उसके सामने खोल कर रख दोगे तो आज जैसे आए हो आज आप वैसे नहीं जाओगे। आज चाहे जिस बीमारी में आए हो उस बीमारी में नहीं जाओगे, आज जिन कर्जों में आए हो उन कर्जों में नहीं जाओगे। आज अपने आप को, अपने दिल को खोल दे और कहेंगे यीशु छू, 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 यीशु छू मेरे जीवन को, यीशु छू मेरे जीवन को, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलों से पुकारूं तुझे, आज रुकी
मैं हूँ बेफल शकर की तरह, खाली खाली अमर की तरह, खाली खाली अमर की तरह। मैं हूँ बेफल शकर की तरह, खाली खाली अमर की तरह। मैं हूँ बेफल शकर की तरह, खाली खाली अमर की तरह। मुसीबे मेरे साजो, मुसीबे मेरे साजो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो मेरे जीवन को छू, ये सोचो मेरे जीवन को छू, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो।